Hey guys, so we are Funcho and we are comedy content creators. We create funny comedy clips on YouTube, Instagram and other social media. सो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए हमने 4 साल का कोर्स किया है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने एक्टिंग सीखा, हमने डायरेक्शन सीखा, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखा और सबसे बेस्ट हमने जुगाड़ सीखा. जुगाड़ मतलब सीखा. अगर आप भी कभी सोच रहे हो if you want to pursue this career, मतलब you can look up to this course. So we did this 4-year course जहाँ पे हमने जुगाड़ ये सब सीखा and it's called engineering. So hey guys, I am Sham and basically I am a mechanical engineer. And I'm Dhruv. I am an electronics and telecom engineer. So जब भी आप सुनोगे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो बेसिकली मुझे कार का सब नॉलेज होना चाहिए, इंजन्स के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, एवरीथिंग. बट आज भी जब मुझे कार में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आज भी गैरेज वाला मेरे को येड़ा बनाता है और मुझसे 4,000 ज़्यादा लेता है बिकॉज मुझे कुछ पता नहीं है. इंजीनियरिंग की सिर्फ डिग्री है मेरे घर पे और मैकेनिकल में होता क्या है वो पता नहीं मेरे को. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी है तो प्लीज डोंट माइंड मी, बट दिस इज हाउ इट गोज. मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है मैंने, बट आज भी वो गीजर चालू करते वक्त करंट का डर आज भी लगता है मुझे. सो तुम लोग सोच रहे होगे कि हाउ कम इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियरिंग, कंटेंट, कॉमेडी क्रिएशन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कैसे पहुँच गए. तो हर एक बच्चे का सपना होता है, मतलब हमारा तो यही ड्रीम था बचपन से. ऐसा नहीं है कि हम फोर्सफुली इंजीनियरिंग में आए. इट वाज अ ड्रीम टू बी एन इंजीनियर. बचपन से यही सीखा है कि इंजीनियर बनना है. और ऐसा नहीं कि इंजीनियर ही बनना है. जैसे अगर कोई बच्चा होता है उसको पूछते हो कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू लाइक ग्रो ओल्ड, तो वो बोलता है कि मेरे को पायलट बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को क्या क्या बोलते हैं. बट जब भी हम लोग बड़े हुए हमको समझा कि हमारी औकात सिर्फ इंजीनियरिंग की है, डॉक्टर वॉक्टर वो सब नहीं कर पाएंगे भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा. लीस्ट क्वालिफिकेशन वाला हमको इंजीनियरिंग मिल गया साइंस में और इंजीनियर बनना था बिकॉज मेरे फैमिली में आज तक कोई कॉमर्स के ऊपर नहीं गया भाई. किसी ने साइंस नहीं लिया और इंजीनियर बनना इज द नेक्स्ट लेवल. वो मतलब वो टाइम पे था, अभी तो बहुत बदनाम हो चुका है. तो हमने जब इंजीनियरिंग लिया तो मेरी फैमिली बहुत खुश थी, सब सॉर्टेड था एंड आई वाज आल्सो हैप्पी कि आई एम डूइंग इंजीनियरिंग. पर फिर इंजीनियरिंग करते करते पता चला कि नहीं, मतलब दिस इज नॉट व्हाट आई एम हैप्पी विथ. मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा है जो मैंने सोचा था. फैमिली हैप्पी है, सब लोग बहुत खुश है, पर वी वरंट हैप्पी. आई गेस इसके साथ भी सेम सीन था. ही वाज, मतलब इंजीनियरिंग ले तो लिया मजे मजे में बिकॉज माँ बाप का नाम भी रोशन करना था. गांव में मेरा पापा जब फोन करेंगे कि भाई सुन रहे हो चाचा जी, मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग ली, इंजीनियर बन रहा है, सो दैट्स अ बिग थिंग. दैट वाज अ बिग थिंग फॉर एवरी पेरेंट, एवरी स्टूडेंट कि हाँ मेरे पापा ऐसा गर्व से बोल सकते हैं. सो इंजीनियरिंग ले ली. बट जब ये इंजीनियरिंग में आए ना तो ऐसा हुआ, क्लिक हुआ कि भाई इंजीनियर बनने तो वाले हैं, लेकिन हमें करना है क्या? ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये हमें जिंदगी भर, ये जो भी हम लोग बुक्स के ये गाड़ी के बारे में सीख रहे हैं, ये मैकेनिज्म सीख रहे हैं, ये थर्मोडायनामिक्स सीख रहे हैं, ये क्या क्या सीख रहे हैं, हमें जिंदगी भर इसी के बारे में करना है क्या? तो एक ही आंसर है अंदर से कि नहीं करना है यार. एंड मतलब इंजीनियरिंग जब कर रहे थे वी वर नॉट हैप्पी. एंड मतलब हम दूसरे चीजों में मन लगाते थे, जैसे फेस्ट हो गए, जैसे ये फेस्ट हो रहा है, करेक्ट. तो ऐसे हम वेट करते थे कि कभी हम लोग फेस्ट कब आ रहा है कि लेक्चर्स बंक मार के हम लोग बोल सके कि मैम आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड प्लीज मेरे को अटेंडेंस दे दो, मेरे को फेस्ट अटेंड करना है. सो हम लोग भी फेस्ट ढूंढते थे एंड दैट इज मतलब इंजीनियरिंग में फेस्ट में वी मेट कॉमेडी, जिसने मतलब हम दोनों का बेसिकली मिलाप हुआ था कॉमेडी में, जहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग में मिले एंड बेसिकली वो ड्रामा था, फेस्ट था एंड वहाँ पे देयर वाज अ, क्या बोलते हैं उसको, कल्चरल फेस्ट. हाँ, कल्चरल फेस्ट में कॉमेडी स्किट करके एक प्रोग्राम था और एक ड्रामा था, तो जिसमें कोई पार्ट नहीं ले रहा था, तो हमें मिल गया उसमें पार्ट लकीली. एंड वी यूज्ड टू राइट, मतलब हमें कॉमेडी लिखना था, हमें कॉमेडी स्केचेस बनाने थे एंड शायद पहली बार तभी हम कॉमेडी से मिले एंड वी वर लविंग इट. मतलब इट वाज लाइक एन एस्केप फ्रॉम इंजीनियरिंग. मतलब हम जब भी बोर होते थे वी यूज्ड टू मीट, वी यूज्ड टू मेक फनी वीडियोस. बेसिकली हम वेट करते थे कि कभी वी विल गेट अनदर चांस सो दैट वी कैन अवॉइड दिस थिंग व्हाटएवर टीचर इज टीचिंग अस, सॉरी सर, व्हाटएवर टीचर इज टीचिंग अस एंड वी कैन काइंड ऑफ मूव आउट ऑफ दिस क्लास एंड गेट बैक टू आवर स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टफ. वो बोलते हैं ना कि डू व्हाट यू लव, जो तुम्हें पसंद है वो करो. किसी को नहीं पता कि भाई मुझे क्या पसंद है, नोबडी नोज इट. वो आपको जर्नी में समझ में आता है कि मुझे ये पसंद आ रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है. सेम थिंग हैपेंड विद अस जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे. वही 3rd 4th ईयर में लोग बोलते थे कि तुमको इंजीनियरिंग नहीं करनी तो तुम क्यों आए. तो हमें नहीं पता था कि हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी है, हमें बहुत लेट पता चला.
एंड दैट रियलाइजेशन itself was a great thing कि हमें एटलीस्ट पता चला that what we want to do. सो हम लोग वही एस्केप करने के लिए कॉमेडी कुछ करते थे एंड बट हमें पता चल गया था हमें इंजीनियरिंग नहीं करना है, बट हम लोग छोड़ नहीं सकते थे. हम लोग सिंस वी आर ऑल आर मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ और करने नहीं जा सकते. और हमें तो पता भी नहीं था कि ये कॉमेडी में कुछ कभी फ्यूचर भी फ्यूचर होगा क्या, मतलब ये चीज मोनेटाइज होती है, ये सब हमें कुछ नहीं पता था. सो बेसिकली वही है कि हमें खुद को सिक्योर करना है बिफोर फॉलोइंग व्हाट वी लाइक, व्हाट वी हैव स्टार्टेड लाइकिंग. वी कैन नॉट जस्ट लीव इंजीनियरिंग कि भाई मेरा बस हो गया, मैं थर्ड ईयर में आ गया, मैं 2 साल कर लिए. वो अभी भी सुनना है, बोलते ना वो पापा का कॉल अभी भी सुनना है कि वो चाचा जी से बात कर रहे, बोल रहे कि मेरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर बन गया है. तो वो चीज के लिए एंड एक सिक्योरिटी के लिए बोलते हैं, एक सिक्योरिटी भाई डिग्री है मेरे पास, वो चीज एक वो चीज के डर के वजह से बेसिकली आप बोल सकते हो वो ऑलवेज नीड अ बैकअप. मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से होके हमें तो यही पता है कि भाई महीने के 25,000 घर देने हैं. कुछ भी स्टार्टिंग सैलरी उतना ही आता है भाई. लेजिट आपको बोलेगा, कोई बोलेगा इंजीनियरिंग करके इतना आएगा, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 ही मिलेगा, बाद में आगे वो आपके स्किल्स के हिसाब से. सो वी कंप्लीटेड आवर इंजीनियरिंग, हमने इंजीनियरिंग की एंड जॉब भी हमने ली एंड देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि अब हम कैसे करें आगे. और कॉमेडी में तो हमें पता भी नहीं था कि करियर होता है. वी वर स्टिल डूइंग इट जस्ट बिकॉज वी लव इट एंड हमें मजा आता था. मतलब ऐसा था टाइम पास करते हैं, जनरली चिल करते हैं लोग जाके कहीं, तो हम चिल करते थे कॉमेडी बनाने में. तभी स्नैपचैट चला करता था, तो हम लोग स्नैपचैट पे शॉर्ट 15-15 सेकंड्स का खुद के लिए, मतलब ये इंजीनियरिंग खत्म हो गया, ड्रामा खत्म हो गया, तो अभी हम लोग कहाँ स्क्रिप्ट मतलब दिखाए वीडियोस क्या करें. अभी इंजीनियरिंग तो हो गया, डिग्री भी आ गई, वो कॉल भी सुन लिया पापा का, तो अभी क्या. तो हम लोग शॉर्ट वीडियोस बनाने लगे स्नैपचैट पे. बट ऐसा था कि हमें पता है कि अभी भी ये चीज हमारा बोलते ना फुल टाइम थिंग नहीं हो सकता. वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस थिंग. तभी ना ये एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत हवा चल रहा था, चस्का था भाई. एंड वी आल्सो वांटेड, आई आल्सो वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर. कुछ तो बिजनेस करना है, कुछ करना है. तो 4th ईयर इंजीनियरिंग में हमने एक यूजुअल स्टार्टअप किया जो हर एक कॉलेज का बंदे ने आज तक किया होगा, विच इज टी-शर्ट मर्चेंडाइज. तो हमने भी भाई चलो मस्त वेब सीरीज के कोड्स डालेंगे टी-शर्ट पे, बहुत चलेगा. And we named it zapazap.com. Why we had a thought के मस्त टी-शर्ट्स बनाएंगे, जपाजप सेल होगा, जपाजप ऊपर जाएंगे, जपाजप डिलीवरी करेंगे. बट 5 दिन में वो जपाजप बंद हो गया. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एंड वी थॉट इट्स अ न्यू आइडिया बट इट वाज ऑलरेडी मतलब तो वो नहीं चला. सो वी आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स विथ आवर जॉब. मतलब दैट इज आई थिंक आवर मोटो इज हसल विथ एयरबैग्स. मतलब अगर मैं कुछ कर भी रहा हूं तो आई हैव अ बैकअप, आई हैव माय एयरबैग एज. मतलब हमारी एयरबैग थी इंजीनियरिंग की डिग्री जो रखी हुई है, वो हमारा एयरबैग था कि भाई कभी भी खुल सकता है. मतलब 25,000 तो घर पे आएंगे लाइफ में, तो हम इंजीनियरिंग का जॉब तो कर ही लेंगे, इतने हम एजुकेटेड है. सो दैट इज व्हाई मतलब हमने इंजीनियरिंग किया. एजुकेटेड है डिग्री वाइज, बाकी अंदर का पूछना अंदर का कुछ नहीं. सो आफ्टर इंजीनियरिंग मैं जबाजब तो बंद हो गया, बट आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे कैसे क्या करना है. सो आई वाज डूइंग अ फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल्सो माई IT जॉब जो मुझे मेरे कैंपस प्लेसमेंट से मिला. सिमिलरली आई वॉज एन एक्टर. सो मैंने भी इंजीनियरिंग कर ली, बट सेटिस्फैक्शन नहीं था इंजीनियरिंग के बाद, मुझे वो जॉब नहीं करना था. सो आई गॉट बैक टू एक्टिंग फील्ड. एंड जहाँ पे मैं स्ट्रगल बोलते ना, स्ट्रगल पीरियड होता है अंधेरी में, मालाड में लोग जाके नॉक कर देंगे प्लीज मेरा ऑडिशन ले लो. सो वो मेरा फेज चालू हुआ जहाँ पे हम लोग आई वॉज स्ट्रगलिंग. मेरे को एक टाइम लिमिट दिया गया था मेरे घर से एंड आई टोल्ड कि नो, आई वांट टू डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग. डिग्री मैंने आपके लिए ले ली है, अभी मुझे कुछ ऐसा करने दो जो मुझे संतुष्टि अंदर से दे सके. वाओ व्हाट अ हेवी वर्ड. सो तो मैं लग गया वो धक्के मारना, स्ट्रगलिंग. बेसिकली वही हमारा इंजीनियरिंग के बाद हम लोग का हसलिंग चालू हुआ, हमारा हसल चालू हुआ कि अभी करना क्या है, जो चीज हमें खुशी देती है. तो एक्टिंग भी करता था मैं. एक्टिंग भी इसीलिए चालू किया बिकॉज आई यूज्ड टू डू दैट बिफोर इंजीनियरिंग एज वेल. सो आई लाइक दैट्स एन इजी गेट अवे फॉर मी कि मैं वापस एक्टिंग में घुस सकता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है. बट उधर भी वो जो कॉमेडी का चस्का था ना, वो फुलफिल नहीं हो रहा था. While we were doing our hustling with engineering job, सैटरडे संडेज को छुट्टी पे जब हम मिलते थे, तो जब भी हम मिलते थे वी यूज्ड टू क्रिएट समथिंग कॉमेडी. जैसे स्नैपचैट पे किसी फ्रेंड को भेज दिया एंड लोगों को बहुत पसंद आता था. जैसे हमारा मोटिवेशन था हमारे दोस्त लोग. हाँ, मतलब हम वीडियोस किसी को भेज देना फनी, तो यार 2 दिन बाद वीडियो नहीं कुछ भेज रहे हो तुम लोग, फनी वीडियो भेजो यार, मजा आ रहा है. तो हम बनाते रहते थे वीडियोस. एंड फिर हम लोग ने मतलब अभी तक हमें नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, ये कुछ बन सकता है आगे जाके, हमें नहीं पता कुछ भी.
बट फिर हमें किसी ने बोला कि स्नैपचैट पे पर्सनली सेंड होता है, व्हाई डोंट यू अपलोड दिस ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक। तो हमने फिर हमारे स्नैपचैट वीडियोस फेसबुक पे डाल दिए एंड वहां पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, सो वी कंटिन्यू डूइंग इट। हम फिर फेसबुक पे वीडियोस बनाने लगे। बट मीनवाइल वी डिड नॉट लीव व्हाट वी वर डूइंग, बिकॉज हमारा एयरबैग हम लोग हमारे साथ लेके चल रहे थे। सो इंजीनियरिंग जब कर रहे थे, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था एंड मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं इंजीनियरिंग तभी छोड़ूंगा जब मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का एक बेस अच्छा बन गया, वेयर आई कैन एटलीस्ट अर्न सम गुड मनी फॉर माई फैमिली। और ये हुआ 2-3 महीने बाद, जब डिजिटल मार्केटिंग का मेरा एक अच्छा बेस बन गया एंड आई वाज अर्निंग सिमिलर टू व्हाट आई वाज अर्निंग इन दैट आईटी जॉब। तो उस दिन मैंने वो जॉब छोड़ दिया कि नाउ आई एम सेफ, अब मैं इसको छोड़ सकता हूँ। तो मैंने वो जॉब छोड़ा, देन डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था। सिमिलरली इसने तो जॉब लिया, मतलब वही टारगेट था कि महीने का जॉब का 25,000 आता है इंजीनियरिंग से, तो वो हमें कहीं ना कहीं से अर्न करना है, हसल करके। मैं कहीं से कुछ ना कुछ एक मेरे दोस्त को टी शर्ट बनवानी है, तो मैं मेरे दोस्त से बात करता था, बीच का दल्ला बन जाता था, 5-10 हजार कमा लिए, वो कर लिया, एक्टिंग में ट्राई कर लिया। बेसिकली महीने के 25 से 30 हजार घर पे आने ही है, बिकॉज दैट्स व्हाट अ नॉर्मल इंजीनियर अर्न्स स्टार्टिंग सैलरी। मतलब हमारे दिमाग में तो यही था कि भाई वही मिडिल क्लास फैमिलीज, और क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई, 25-30 हजार घर पे देना ही है, पापा बुढ़े हो रहे, घर चलाना है, तो वो तो देना ही है। बट पीछे पीछे हमारा हसलिंग चालू हुआ कि हम लोग वही कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, बट वो हमारा अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था, बिकॉज वी वर अफ्रेड, we didn't know कि ये चीज में भी पैसा है। देन ये while I was doing my digital marketing and he was doing his acting, हमें और थोड़ा फ्री टाइम मिला टू क्रिएट वीडियोस एंड फेसबुक पे ऐसे ही वीडियोस बनाते बनाते एक दिन हमने एक वीडियो बनाया विच वाज नॉर्मल गुजराती पीपल वर्सेस गुजरातीज इन जिम। नॉर्मल गुजराती नहीं, नॉर्मल पीपल इन जिम वर्सेस गुजरातीज इन जिम। और ये हमने फेसबुक पे डाला और वो वीडियो वायरल हो गया। वायरल मतलब हमने लाइफ में ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं है, ये क्या हो रहा है, इतने कमेंट्स, इतने शेयर्स। हमें हमारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं कि ओ भाई तेरा वीडियो मस्त है, हमने देखा। हम लोग पापा फोन करते थे रिश्तेदारों को कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, अभी सामने से रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं सेइंग कि आपके बेटे का वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। एंड हमें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसको एक दिन में 1-2 मिलियन व्यूज आ गए एंड वी थॉट के एक अटेंशन, अचानक से बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है एंड वी थॉट के हम सेलिब्रिटी बन गए। पर हमें लगा हम नीचे उतरेंगे तो लोग पहचानेंगे। हम लोग ऐसे ट्रायल मार के आते तो मैं नीचे गया तो ऐसा वो साउंड इफेक्ट ऐसा चिड़िया का चिव चिव, कोई कुछ नहीं देख रहा है। मैं बोला चलो वापस चलो, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा भीड़ भाड़ इलाका में जाते, थोड़ा लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते, वहां पे तो लोग पहचानेंगे भाई। वहां पे भी गए, कुछ नहीं बैठा, फिर से कुछ नहीं, मतलब ऐसे देख रहे देखा कि नहीं आपने वीडियो, किसी ने नहीं देखा। सो देन वी मतलब, और उस दिन सैटरडे था, तो वो जब हमारा फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ है, इट वाज अ सैटरडे एंड तो हमारे दिमाग में एक मिथ बैठ गया कि भाई सैटरडेज को ही वीडियो वायरल होती है, क्योंकि हमने और एक वीडियो डाली थी उसके बाद ट्यूसडे को, वो वायरल नहीं हुई थी उसको व्यूज ही नहीं आया। तो मैं बोला नहीं भाई, सैटरडे को शनि भगवान है, वीडियो वायरल सैटरडे को ही जाती है। एंड तब से फिर हमने दिमाग में भी बैठ गया एंड तब से वी क्रिएटेड वीडियोज ऑन एवरी सैटरडे एंड आज तक हम लोग हर सैटरडे को एक वीडियो बना रहे हैं। और दैट हैज वर्कड फॉर अस, मतलब नॉट द मिथ बट द कंसिस्टेंसी हैज वर्कड फॉर अस। तो जो हसलिंग वाला पीरियड था वो बोलते कि जब हमारा फर्स्ट वीडियो वायरल गया उसके 1.5 साल बाद तक चल रहा था। मतलब आई वाज डूइंग माय डिजिटल मार्केटिंग, ही वाज डूइंग हिज एक्टिंग, वी वर, हमारे अर्निंग सोर्सेस अलग थे। दिस वाज 6 महीने तक, दिस वाज व्हाट वी यूज्ड टू लव। बोलते ना कि आप दिन भर में ऐसा काम कर लो जो आपको जबरदस्ती करना पड़ता है, बट आखिरी के 1 घंटा आप खाली गाने सुनोगे, आपको कि वो पसंद है। तो हमें ये पसंद था, लाइक हमें वो अंदर के सेटिस्फैक्शन के लिए वी वांटेड टू राइट, वी वांटेड टू क्रिएट फनी सिनेरियोज, फनी वीडियोज एंड दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू लव। वो और ये चीज ना हमें पहले से नहीं पता था कि भाई हमें मुझे बड़ा होके एक फनी वीडियोस बनाने वाला बंदा बनना है। आई डिडंट नो दैट। वो मुझे मालूम पड़ा जब मैं कॉलेज में था, जब भी ड्रामा में हम लोग मिले और जब भी हम लोग लिख रहे थे। सो जब भी लोग बोलते हैं ना कि एक्सप्लोर करेंगे ना तब पता चलता है। डांसिंग आल्सो, आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट दिस इज द थिंग आई लव। इसने इंजीनियरिंग के बाद 2-3 महीने का कोर्स किया डांसिंग का, तो एक्सप्लोर की इफ ही लव्स डांसिंग एंड बोलते बेसिकली टेक दैट एज अ लाइफ टाइम करियर। बट उसको उतना मतलब बोलते रहे वो हॉबी जैसा लगा इसको डांसिंग, बट मेन चीज तो फनी ही लग रहा था कि कॉमेडी वीडियोस के अराउंड ही कुछ करना है। सो जब हमारा फर्स्ट हम जो वीडियोस बना रहे थे 6 महीने 1 साल तक, तब तक कुछ रेवेन्यू नहीं आया था। तो पीपल यूज्ड टू आस्क कि व्हाई आर यू मेकिंग वीडियोस, मतलब इसमें पैसा नहीं आ रहा है।
तो हम लोग का यही था कि जो व्यूज आ रहे हैं, जो मोटिवेशन, मतलब अगर हम कभी वीडियो नहीं डाले तो हमें मैसेजेस आते थे कि सर वीडियो डालो यार, प्लीज वीडियो डालो, हंसना है हमें वीडियो डालो, कुछ तो बनाओ फनी। तो दैट वाज द मोटिवेशन विच केप्ट अस गोइंग। पैसा नहीं आ रहा था, मतलब वी डिडंट नो आल्सो कि ये चीज मोनेटाइज होती है, बट वी केप्ट मेकिंग एवरी सैटरडे, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, अच्छा आ रहा है। फिर एक दिन हमको एक कॉल आया कि मतलब अभी तक हमको पता नहीं ये सब मोनेटाइज होता है, हमको एक फोन आता है कि देयर इज एन ऐप, मतलब आपको बहुत व्यूज आते हैं तो देयर इज दिस ऐप जो तुम्हें प्रमोट करनी है, तुम्हें सिर्फ वीडियो में उसका नाम लेना है एंड विल पे यू 30,000। तो मैं बोला क्या, इसका पैसा मिलेगा क्या बात कर रहे हो? हमें पता नहीं था कि भाई इससे पैसा भी कमाते हैं लोग, हमें पता ही नहीं था कि भाई इससे पैसा कमा सकते हैं, चाहे आपके थ्रू चाहे यूट्यूब के, वी डिडंट नो एनीथिंग। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैं लोकल ट्रेन में था, मैं भाईंदर था जब मुझे फोन आया, मैं विंडो पे बैठा था, पैसा पैसा, मैं उतर गया ट्रेन से मेरा वीरा आ रहा है फटाफट, मैं शाम को फोन किया, बोला भाई फटफट ऐसा ऐसा सीन है, इनको कॉन्सेप्ट दे देते, पैसा आ जाएगा 30,000, और अगर महीने के 2 वीडियो कर लिए तो हो गया ना 30 तेरा 30 मेरा डिजिटल मार्केटिंग छोड़ देंगे बेस्ट है। तो देन वी स्टार्टेड, तब हमें पता चला कि ब्रांड्स कैसे करने हैं, एंड देन दैट वाज अ फेज। फिर वो धीरे धीरे ये भी जब शुरुआत हुआ तो बोलते ना 1-2 होता है, बट वी वरंट श्योर। तो उसके बाद भी आई गेस फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 months वी स्टिल वरंट श्योर कि भाई ठीक है ना, कभी कभी ड्रीम में भी कुछ ना कुछ हो जाता है, 1-2 बार आ गया तो ना बार बार आएगा। सो जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, वी हमें समझता गया कि नो, दिस कैन बी अ सिक्योर। ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो इंडस्ट्री है सोशल मीडिया की, कंटेंट क्रिएशन की, ये भी तभी ग्रो हो रही थी, एंड वी वर ऑल्सो गेटिंग नॉलेज कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मीनवाइल वी वर ऑल्सो डेवलपिंग। तो 1 साल बाद हमें पता चला कि नाउ दिस इज समथिंग वेयर वी कैन परस्यू आवर करियर, पीपल आर नोइंग अस, वी कैन डू समथिंग विद दिस, वी कैन गिव वैल्यू, वी कैन गिव एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग। फिर मैंने मेरा डिजिटल मार्केटिंग बंद किया कि हाँ अभी नहीं, इसको कर सकते हैं। मतलब फॉर अस ऑलवेज इट हैज बीन, मतलब बैकअप तो होना चाहिए, वी नीड आवर एयर बैग। मतलब अगर समझो ये कुछ गलत हुआ तो वी हैव अ बैकअप, मतलब हम भूखे नहीं मरेंगे वो बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि रिस्क लेना सीखो, रिस्क लेना जरूरी है, रिस्क है तो इश्क है, लेकिन भाई इश्क है तो धोखे भी है ना, बहुत धोखे। तो यू कैन, सब हंस रहे हैं यहाँ पे सबको धोखे मिले। सो वही बात है, हमारे दिमाग में वो था कि वी कैन नॉट, no, this is our life, this is our career, our parents are relying on us and we cannot take that complete risk. धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते रहे with that airbag, and here we are from engineers to content creators. and वो जो एक चीज था ना जो ध्रुव को बहुत हिट किया ये, और वो इसको हिट हुआ जब इसके साथ हुआ था, वो मैं सुनता था आज तक मेरे को भी वो वापस हिट होता है। सो दैट एक्सपीरियंस आई वुड लाइक, बोले ना, मैं मेरा आईटी जॉब कर रहा था, एंड मतलब आई यूज्ड टू गो इन बस, मतलब सुबह ना बस में जाना रहता है, एरोली जाना है, वो माइंड स्पेस में काम करना है, एमएनसी है, बहुत अच्छा कॉलेज से प्लेसमेंट मिला है। तो आई वॉज इन दैट फेज, मैं उस फेज में था वो 2 महीने कि मुझे छोड़ना है, मैं क्या करूँ, मुझे छोड़ना है ये, पर मेरे पास कुछ है नहीं अभी कि मैं इसको छोड़ सकूँ। एंड आई वॉज इन दैट स्पेस, मतलब डिजिटल मार्केटिंग मेरा चल रहा था थोड़ा बहुत, पर बोलते हैं ना वो एक किक चाहिए रहता है कि मतलब ये इसके बाद में नहीं। तो वो मोमेंट मेरा तब हुआ जब मैं सुबह बस में ट्रैवल कर रहा था, एंड आई वॉज इन दैट फेज ऑफ थॉट्स कि मुझे छोड़ना है, मुझे क्या करूँ। और अचानक बेसिकली ही इज अनहैप्पी, उसे नहीं पसंद आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड वही बात है कि वी आर स्टिल हसलिंग, काम पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट नहीं खुशी मिल रही है। तो उस फेज में मैं बस में सुबह जा रहा था, एक बंदा उठा एंड मैं लास्ट में बैठा हुआ, सुबह कितने बजे की बात है? 6 बजे, विंडो में ऐसा देख रहा हूँ, थॉट्स में फिलोसफी ये सब। तो वो बंदा आया मिठाई का डब्बा लेके एंड बांट रहा है सबको, ऐसा देखता हूँ, मैं बोल रहा है मिठाई भी मीठी नहीं लग रही, मन भी नहीं हो रहा है खाने का, फिर भी बांट रहा है वो, बांट रहा है। मेरे पास मतलब क्या हुआ सर, क्यों बांट रहे हो मिठाई, मतलब ऐसा रूडली, मतलब मैं खराब मूड में ना, क्या हुआ क्यों बांट रहा है मिठाई भाई तो बोलता है अरे मेरी शादी हो रही है। मैं ऐसा सुन के ये हो गया, मतलब आई स्टार्टेड थिंकिंग कि 5 years डाउन द लाइन जब मेरी शादी होगी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मतलब आई डोंट वांट टू बी अ गाय व्हेन आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम मिठाई बांट रहा हूँ एक्सचेंजर की एक कंपनी की गाड़ी पे, जो मुझे जहाँ पे जॉब नहीं करना है। तो वो मोमेंट जो था ना, वो मेरे लिए ऐसा था कि भाग, दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू लीव दिस जॉब एंड रन अवे। सो बट ऑब्वियसली आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ऑन माई साइड हसल थिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और उसके 1 महीने बाद जब वो बेस सेट हो गया, आई लेफ्ट द जॉब, मैंने ऐसे ही जॉब नहीं छोड़ा। सो आई थिंक every one of us who is not willing to do a job
he is not happy with what he is doing, he has to go away from it, but obviously side hustle चालू करो and आप तुरंत नहीं छोड़ सकते बिकॉज रिस्क ठीक है this has been the mantra for us and this has हाँ. worked for us. हम धीरे धीरे कैलकुलेटेड रिस्क लेके ट्रैक चेंज करके, टाइम लगता है थोड़ा बट यू आर सिक्योर. So this has worked for us and now मतलब we are very happy where we are. We are creating content on all the social media platforms. We are successful. People are loving it. People are appreciating it. Our families are loving it. मतलब आज पापा को पता नहीं है फोन करके क्या बोलना है. मतलब उन्हें पता नहीं इस फील्ड के बारे में, तो तभी बोल सकते थे ना कि इंजीनियर बन गया. अभी मेरा बेटा वीडियो बनाता है. that's what our parents say to whosoever asks them कि आपका बेटा करता क्या है. बस वीडियो बनाता है, बोलते वीडियो बनाता है. उन्हें आज भी नहीं पता मतलब what this thing is. एंड रिलेटिव्स कॉल देम कि तुम्हारे बेटे का वीडियो देखा, ये देखा, पर फिर एक ही चीज पूछते हैं, पैसा कैसे कमाते इसमें. मतलब किसी को नहीं पता, मतलब उस जनरेशन के लोगों को. बट येस दे नो वी आर हैप्पी, सो दे आर हैप्पी. एंड हमारे फैमिली का सपोर्ट तो हमें बहुत अच्छा रहा है. एंड या मतलब चल रहा है. हमारा टैगलाइन वही रहा है एंड शायद अभी भी वही है कि हसल विद एयरबैग्स. बेसिकली होना चाहिए एयरबैग, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप एक बेस मॉडल गाड़ी में हो, एक्सीडेंट हो गया, आपके पास एयरबैग नहीं, आप सीधा, तो यू हैव टू, आपके पास वो होना ही चाहिए. एंड या आई गेस दैट्स इट.